कुछ टाइम पहले MG ने D+ सेगमेंट में अपना नया प्लेयर अनवील किया था। फाइनली आज वी आर गेटिंग अ चांस टू गेट बिहाइंड द व्हील ऑफ दैट बिग बीस्ट। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो गीक ग्रुप एंड टुडे वी हैव द MG Majestor विद अस। हालांकि जब ये अनवील हुई थी तो सब कुछ हमने आपको दिखाया था, क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, क्या कुछ है, बट आज जो है इसके साथ टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड किया बिकॉज फर्स्ट मीडिया ड्राइव थी, चलाया है सुबह से, इसके साथ टाइम बिताया है तो कुछ चीज़ें और समझ आई हैं, क्या कुछ चीज़ें और अच्छी लग रही है या कुछ चीज़ें और थोड़ी लग रही है कि इम्प्रूव होनी चाहिए थी, सब मैं आपको बताऊंगा एक वॉक अराउंड में। उसके बाद कैसी परफॉर्मेंस है वो दिखाने के लिए लेके चलेंगे इसकी प्रैक्टिकल ड्राइव में। एंड वो प्रैक्टिकल ड्राइव ऑन दी रोड रहेगी, आप इसे लेंगे तो मोस्टली रोड पे ही चलाएंगे ना, वहाँ की परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है वो आज हम आपको दिखाएंगे। सो स्टार्ट करते आज का रिव्यू इस MG Majestor के साथ। सो ये है MG की Majestor इन फ्रंट ऑफ मी। अब पहले कुछ इसके बारे में बेसिक बता दे जाए फिर आगे शुरू करते हैं। तो दो जो है वेरिएंट्स में आती है, शार्प एंड सेवी। जो शार्प है उसमें सिर्फ 4x2 आपको मिलेगा, जो सेवी है टॉप मोस्ट वेरिएंट उसमें आपको 4x2 भी मिलेगा, 4x4 भी मिलेगा। आज मेरे साथ जो है टॉप मोस्ट सेवी है 4x4 वाला वेरिएंट। ओके, तो ये कुछ इसके बारे में बेसिक्स है। एंड यस 2 लीटर का ट्विन टर्बो इसमें जो है डीजल इंजन आता है, जो ग्लॉस्टर में भी हमने देखा है। सबसे पहले जो इसकी लुक है, जो इसका स्टांस है, इट इज़ अमेजिंग। मैं इसे काफ़ी टाइम से मतलब सुबह से ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ भी लेके जा रहा हूँ तो लोग मुड़ के देख रहे हैं। जो फ्रंट लुक की बात है वो काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी बोल्ड है, रगेड लुक भी जो है साथ में ये देती है। एंड अभी इंजन मैंने ऑन कर रखा है ताकि आपको साथ साथ पता लग जाए कि कितनी आवाज़ है नहीं है डीजल इंजन की। यहाँ पे जो है DRS मिलती है, LED का जो है प्रोजेक्ट हेडलैम्प सेटअप है, यहाँ भी जो है DRL दे रखी है। तो ओवरऑल काफ़ी सही है लगती है। जो इस टॉप वेरिएंट में ADAS भी आपको मिलता है, तो ADAS का जो रेडार है यहाँ पे है, फ्रंट कैमरा ऊपर दिया गया है, ऊपर ADAS का कैमरा दिया गया है। और यहाँ पे रगेड लुक ओवरऑल जो है आपको मिल जाती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं। कमिंग टू दिस साइड 19 इंचेस के जो है अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, 255/60 R19 प्रोफाइल है, C8 के टायर्स है। साइड ORVMs बहुत बड़े हैं साइज़ में। यहाँ भी कैमरा दिया गया बिकॉज 360 डिग्री कैमरा है। कमिंग टू द रियर, थोड़ी कार गंदी है बिकॉज ऑफ रोडिंग से जो है इसे लेके आए हैं। कनेक्टिंग जो है टेल लैंप आपको यहाँ पे मिलते हैं। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी, वो है ये Majestor जो काफ़ी बड़ा लिखा गया है, ये थोड़ी ना आफ्टर मार्केट वाली फील दे रहा है। बाकी बूट स्पेस भी चेकआउट आपको करा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक जो है टेल गेट आपको यहाँ पे मिलता है। अगर सी अभी थर्ड रो जो है डाउन कर रखी है तो उसके बाद 1300 जो है 1350 लीटर्स की ओवरऑल बूट स्पेस मिलती है। बट अगर आपने थर्ड रो लगा रखी है तो 343 समथिंग जो है वो लीटर बूट स्पेस मिलती है। मैं मेंशन कर दूंगा करेक्ट वाली। अब अंदर चलते हैं, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या हमें सही लग रही है नहीं लग रही है, ऐसी चीज़ें कुछ है जो नहीं भी लग रही सही। अब उसकी बात करते हैं। डोर्स काफ़ी प्रीमियम जो है आपको दिखने वाले हैं, सॉफ्ट टच, लेदर स्टिचिंग वगैरह है। यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश, एम्बिएंट लाइट जो है यहाँ जलती है। यहाँ भी कंप्लीट सॉफ्ट टच लेदर स्टिचिंग है पूरा। सारे जो बटन्स हैं सारे मिरर्स के एक तो चारों के चारों ऑटो अप डाउन के साथ आते हैं। ये काइंड ऑफ है प्लास्टिक बट वो थोड़ा मेटालिक फिनिश की लुक दे रहे हैं। सीट्स काफ़ी सही है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, हालांकि ड्राइव के टाइम में बताऊँगा कंफर्ट वगैरह के बारे में। हेड रेस्ट काफ़ी वाइड है, ठीक है, तो ये चीज़ भी अच्छी है। एंड यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट प्लस लंबार सपोर्ट जो है वो सब आपको देखने को मिल जाता है। अंदर चढ़ना कार में इट्स सिंपल, यहाँ रखो एंड गुड थिंग इज़ ये दे रखा है, तो काफ़ी जो है आपको सही फील होने वाला है। सो नाउ आई एम इनसाइड द न्यू MG Majestor, ठीक है। अब हालांकि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ क्या कुछ मिलता है, ये है वो है, बट अब इसके साथ एज आई सेड की टाइम मैंने ज़्यादा स्पेंड किया था, कुछ चीज़ें सामने आई, थोड़ी यूज़र फ्रेंडली है नहीं है, काफ़ी कुछ चीज़ें सही लग रही हैं, तो वो सब मैं बताता हूँ, ठीक है। ओवरऑल लेआउट काफ़ी रगेड जो है आपको फील देगा, रगेड प्लस प्रीमियम। सॉफ्ट टच स्टिचिंग पूरी ऊपर दे रखी है, यहाँ भी सॉफ्ट टच लेदर फिनिश और स्टिचिंग वगैरह जो है वो दे रखी है। स्टीयरिंग की बात करें, टच एंड फील में सही लग रहा है, ड्राइव कर रहा हूँ अब तो मैं बता सकता हूँ। एंड फील वगैरह में भी सही है, ड्राइव के टाइम में उसकी बातें करेंगे। यहाँ पे शिफ्टर दिया गया है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, बेसिकली गियर लीवर यहाँ पे दिया गया है। ये मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है, हाथों से ही सब कुछ एक हाथ से हो जाता है। वाइपर के कंट्रोल सारे दिए गए हैं, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। अब आप पूछोगे लाइट के कंट्रोल्स कहाँ हैं? लाइट के कंट्रोल्स दे दिए गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे इस ये जो लेआउट है बेसिकली ये सेक्शन है, ये आपका परमानेंट रहेगा ही, ठीक है। आपने इसको प्रेस करा, अब यहाँ पे जो है एक तो सी हेडलाइट सेटिंग, ऑटो, लो बीम, पोजीशन लैंप या ऑफ। हाँ, आप इसे ऑटो में रख दोगे तो आपका मेजर काम हो गया, आपको बार बार ऑन ऑफ नहीं करना, ठीक है।
बट जो हेडलाइट लेवलर होता है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो आपको अगर आप किसी ऑफ रोडिंग पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करनी है तो आपको स्क्रीन पे आना ही पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़ वेरी गुड, ठीक है। एक तो जो इसका रेजोल्यूशन हो गया है एंड जिस तरीके का लेआउट है वो काफ़ी प्रीमियम जो है आपको फील देगा। एंड जो ये इंफोटेनमेंट है 12.3 इंचज़ का, बाय द वे ये क्लस्टर भी 12.3 इंचज़ का है, ठीक है। एंड मैं सुबह से इसे भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ग्लॉस्टर से कंपेयर करूँ या वैसे भी रेजोल्यूशन इज़ रियली गुड, ठीक है। ओवरऑल टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी स्मूथ है। एक दो चीज़ें और मैं जो बोल रहा था आप स्क्रीन में दे दी गई हैं जो मैंने मिस की या जो मुझे लगता है थोड़ा बेटर हो सकता है, ड्राइविंग मोड्स, ठीक है। यहाँ पे इस पर मैं आऊँगा अभी। खैर ये जो टेरेन सिलेक्शन है बीच में मोड दे रखा है अभी, जो जब यहाँ पे लाइट नहीं जल रही दैट मीन्स इट इज़ इन नॉर्मल मोड, ठीक है। बट जब इसे प्रेस करोगे यहाँ पे एक मैसेज आएगा, उसको आप ओके करोगे, देन यहाँ पे मोड 1, मोड 2, मोड 3 दे रखा है। बेसिकली 3 मैनुअल किस्म के प्रोफाइल, मान लो आप प्रोफाइल हैं, जिसमें आपको मोड 1 की जो प्रोफाइल है उसमें आपको पावर कैसी चाहिए, इको स्पोर्ट्स, नॉर्मल, EPS कैसा चाहिए, ESC कैसा चाहिए, वो सब आप अलग अलग प्रोफाइल मोड 1, मोड 2, मोड 3 के नाम से प्रोफाइल बना सकते हैं। बेसिकली मान लो मैंने स्पोर्ट्स मोड की, यहाँ पे मोड 2 में मैंने स्पोर्ट्स कर दिया सब कुछ, ठीक है। अब ये मोड 2 स्पोर्ट्स का है, यानी अभी यही सिलेक्टेड है, मैंने इसे ऑफ करा। अब जब भी मैं ये मोड डीएक्टिवेट करूँगा यहाँ पे आ गया नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा, यहाँ पे कस्टम लिखा आएगा, ठीक है। अब कस्टम में ये यहाँ नहीं दिखा रहा कि मतलब स्पोर्ट है, इको है, क्या है। तो मुझे लगता है पहली चीज़, बार बार आपको ड्राइविंग मोड्स बदलने हैं, ठीक है। पहले तो आप यहाँ प्रेस करोगे, फिर ये एक मैसेज आएगा, फिर आप इसको ओके करोगे। अब यहाँ पे मोड 1, मोड 2, फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा, अच्छा मोड 2 में मैंने स्पोर्ट्स कर रखा है, स्पोर्ट्स की प्रोफाइल बना रखी है, मोड 3 या मोड 1 में इको की बना रखी है। फिर आपको देख के थोड़ा इट इज़ अ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। इससे बेटर ये होता कि जैसा हमने कुछ कार में देखा है कि ये सिंगल डायल, हालांकि ये अब बिना मोड के आप करोगे जो ये टेरेन मोड्स हैं, अगर आप इसको मोड बटन दबा दो तो ये बन जाएगा ड्राइविंग मोड्स के लिए। तो आप अब इसे दबा के आप इसे रोटेट कर रहे हो तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाए नॉर्मल, इको, स्पोर्ट, वो बहुत कन्वीनियंट रहता है, ठीक है। इसके अलावा सच और कुछ नहीं, बाकी कनेक्टिविटी सारी है, वायरलेस, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब कुछ आपको मिल जाता है। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा है, कैमरा की क्लैरिटी इज़ रियली गुड। यहाँ पे 3D है, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कैमरा का रेजोल्यूशन भी काफ़ी कमाल का है। बाकी नीचे गुड थिंग इज़ AC के जो मेजर कंट्रोल्स है डे टू डे यूज़ में होने वाले, वो आपको फिजिकल कंट्रोल में दे रखे हैं। यहाँ से जो है ब्लोअर स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो। 2 वायरलेस मोबाइल चार्जर के यहाँ पे जगह दे रखी है। अब यहाँ पे फ्रंट डिफरेंशियल लॉक, सेंटर वाली डिफरेंशियल, रियर डिफरेंशियल लॉक। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बेसिकली 4 हाई ऑटो और 2 हाई और बीच में CCO, बेसिकली एक क्रॉल कंट्रोल ऑपरेशन है। ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको LED कैबिन लैम्प मिल जाते हैं। सनरूफ के शेड का अलग बटन है, सनरूफ खोलने का अलग बटन है। पूरी पैनोरामिक जो है सनरूफ दी गई है। सो दिस इज़ अबाउट दी फ्रंट। सेकेंड रो में जल्दी से लेके चलता हूँ, फिर थर्ड रो जल्दी से दिखाता हूँ, फिर से ड्राइव पे लेके चलते हैं। अभी आगे वाली सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सीट है 5'6", 5'7" जो है मेरी हाइट है। तो अभी यहाँ भी मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से बैठूँ, ठीक है। एम्पल ऑफ नी रूम है, लेग रूम काफ़ी सही है, अंडर साइड सपोर्ट तो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग सीट का अच्छा है ही, एंड ओवरऑल कुशनिंग वगैरह भी इट इज़ रियली गुड। अगेन आपको एक सेपरेट क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल बेसिकली है। यहाँ पे प्रॉपर जो है 220 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है, 2 USB-A टाइप के पोर्ट जो हैं वो दे रखे हैं। अब थर्ड रो में दिखाता हूँ, ये मैंने कंफर्ट के हिसाब से, ये मेरे कंफर्ट के हिसाब से है। एंड थर्ड रो में इसमें आपको बीच से ही जाना पड़ेगा। 6 सीटर में गुड थिंग इज़ आपको यहाँ जगह मिल जाती है, आप पैर आराम से रख सकते हैं, तो कंफर्ट थोड़ा बढ़ जाता है। अब आगे वाली सीट मेरे कंफर्ट के हिसाब से 5'6", 5'7", ये मेरे कंफर्ट के हिसाब से 5'6", 5'7". अब अगेन मैं 5'6", 5'7" बैठा हूँ। हालांकि नी जो है ब्रश अप नहीं हो रहे हैं पूरे, थोड़ा सा अगर आगे वाला रेडी है इसको थोड़ा सा आगे करने के लिए तो आप और कंफर्टेबली बैठ पाओगे। बट ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील नहीं हो रहा, बिकॉज एक तो ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं एंड द गुड थिंग इज़ यहाँ पे जो है वेंट आपके लिए दे रखा है। सो अब चलते हैं आगे, क्योंकि अब निकलना है कार से बाहर, एक्चुअल रोड पे लेके चलते हैं, क्योंकि मेजर लोग इसे एक्चुअल रोड पे चलाएंगे। ऑफ रोडिंग में ठीक है, शौक है आप लेके जाओगे, बट मेजरली ये रोड पे चलनी है, वहाँ क्या फील देती है आप उसकी बात करते हैं। सो नाउ आई एम ड्राइविंग दी ऑल न्यू MG मैजेस्टर। अब क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या एक्सपीरियंस है ऑन दी रोड, वो आपको बताते हैं। 2 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन है, जो हमने ग्लॉस्टर में भी देखा है, अराउंड 200
13-14 bhp के आसपास जो है मैक्सिमम पावर ये निकालता है। एंड मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 478.5 न्यूटन मीटर का जो है मैक्सिमम टॉर्क इसमें आपको मिल जाता है। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम परफॉर्मेंस जो हमारा सेगमेंट है उससे स्टार्ट कर लेते हैं। एंड थोड़ा सा लॉन्च जो है कार को मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसे साइड में रोकते हैं। ओके, तो यहाँ से पहले से स्पोर्ट्स मोड में डाल लेते हैं। ठीक है, ओके। पावर इज इन स्पोर्ट्स मोड एंड EPS इज स्पोर्ट्स मोड, ESC सब स्पोर्ट्स मोड पे है। ठीक है, ओके। एंड 1 2 ओके, ड्राइव पे डाला नहीं, अभी वैसे ड्राइव पे डाल लेते हैं। ओके, ड्राइव पे है। 1 2 3 It's 100 now. 120. ओके, 132। इससे ऊपर नहीं लेके जाएंगे। लेट्स स्लो इट डाउन। ओके, तो जो इसकी ओवरऑल पावर है, ठीक है, इट इज़ मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि 0 से 100 अराउंड 5 6 7 8 सेकेंड्स में कार कर रही है। ठीक है, इट इज़ अ मैसिव कार है। उसको देखते हुए जो पावर ये इंजन इसके साथ फील करा रहा है वो डिसेंट पावर फील करा रहा है। डल तो किसी भी मोमेंट पे आपको फील नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं 95 पर ड्राइव कर रहा हूँ एंड स्पोर्ट्स मोड में है एंड मैंने हाफ थ्रॉटल किया, गियर डाउन शिफ्ट हुआ, आपको फुल पावर फील हो रही है। मैंने और थ्रॉटल किया, एकदम पूरा बेड कर रखा है, मतलब फ्लोर कर रखा है। ठीक है, 124। अब 124 पे भी मैंने फुल थ्रॉटल दिया तो पावरफुल यहाँ भी फील होता है। हाँ, ऐसा वही मैं करूँ बहुत ज़्यादा फास्ट या उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि आप एकदम क्विक ओवरटेक्स कर पाओ अगर आप ऑलरेडी 120 वगैरह पे चल रहे हो तो। ठीक है, मान लीजिए आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो इन द स्पीड ऑफ 90। ठीक है, अभी मैं 90 पे लाया हूँ, 92 पे कार क्रूज कर रही है। अब मुझे इस बस को ओवरटेक करा, मैंने हाफ थ्रॉटल किया, यहाँ पे काफ़ी अच्छा पुल जो है पावर फिर फील होगी। ठीक है, आप ओवरटेक्स वगैरह कर पाओगे इजीली। ठीक है, तो 120 आराम से पहुंच भी गई। टर्बो लैग वगैरह की बात करें, बिकॉज ट्विन टर्बो है, सिटी में मेजरली टर्बो लैग ज़्यादा फील होता है बिकॉज RPM लूज होती है सिटी स्पीड्स में, तो वहाँ पे मैंने सिटी में भी इसे चलाया है। पॉइंट ये है कि टर्बो लैग कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा फील होता है। ठीक है, स्पेशली कब मान लीजिए आप सिटी स्पीड्स में, जैसे अभी 65 पे चल रही है, मैं क्रूज कर रहा हूँ। ठीक है, आराम से सिटी में मैक्सिमम 60 के आसपास स्पीड लिमिट होती है। अब आगे कुछ आ गया, मैंने ब्रेकिंग की। ठीक है, अभी 40 में आ गया। मैं जब दोबारा सॉफ्ट पेडल उठा रहा हूँ तो बीच में हल्का सा लैग डेफिनेटली आएगा। फिर जब ये 18-1900 RPM क्रॉस कर लेते हैं ना, फिर जो टर्बो का पंच आता है, अभी नॉर्मल मोड पे ही उठ रही है ऐसी। मैंने पूरा बेड कर रखा है, पूरा फ्लोर कर रखा है थ्रॉटल को। वही मैं करूँ, बहुत ज़्यादा थ्रिल, बहुत ज़्यादा फास्ट वाली चीज़ भी नहीं है बट डल भी नहीं है। इट इज़ समथिंग, वो पावर है कि इस साइज़ के SUV को आप कंट्रोल कर पाओगे, उस पावर को कंट्रोल कर पाओगे। ऐसा नहीं लगेगा कि वो पावर मैनेज नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा पावर है आपसे कंट्रोल नहीं होगी, वो नहीं है। ठीक है, इंजन रिफाइनमेंट की बात करूँ, अभी 101 पे मैं क्रूज कर रहा हूँ, बिलो 2000 RPM है, 1700 RPM पे है। अगर आप क्रूज करते हो सिटी में हाईवे पे, इंजन फील्स वेरी रिफाइंड। ठीक है, कोई आवाज़ नहीं है, बट आप ज़रा भी थ्रॉटल करते हो, पावर निकालते हो फिर इंजन की एकदम फिर 4000 RPM पे चला गया, मैंने हाफ थ्रॉटल किया तो वो थोड़ा फिर नॉइज़ जो है अंदर आती है। अब बात करें ट्रांसमिशन की, तो 8 स्पीड जो है इसमें एक गियर बॉक्स यूज़ किया गया है। ओवरऑल ऐसी कोई मेजर इशू तो इसके गियर बॉक्स से मुझे फ़िलहाल फील नहीं हुआ। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, कई बार जो आपको शायद ये कार फील कराए कि इसका जो गियर है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, जब आपको लगे कि शिफ्टिंग हो जानी चाहिए, वहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हो रही, थोड़ा स्ट्रेच होके हो रहा है। अब बेसिकली मुझे क्या लग रहा है, ये इसलिए ट्यून ऐसा किया गया ताकि कार में आपको पावर बैंड या वो बोल सकते हैं वो फील मिलती रहे। क्योंकि अगर पहले गियर डाउन शिफ्ट हो, मतलब अप शिफ्ट हो गया तो वो फिर पिकअप वगैरह उतना वो नहीं होगा ना, रेदर देन कि अगर RPM तो गियर डाउन रहे, RPM थोड़ी स्ट्रेच हो रही है उसमें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अभी मान लीजिए मैं 64 या 66 पे क्रूज कर रहा हूँ, इंजन अराउंड 1700-1800 RPM पे। अब इंजन की जो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि गियर अपशिफ्ट हो जाना चाहिए, वो फील दे रहा है, बट ये नहीं होगा। अब मैं थोड़ा और इसे पुश करूँगा तो अराउंड फिर जब ये 2000 RPM पे पहुँचेगा वहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो 100-200 RPM एक्स्ट्रा ले रहा है, ऐसा जो आपको कई बार फील कराएगा। ठीक है, वो वाली चीज़ है, बट आप फिर यूज टू हो जाओगे। ऐसा कोई मेजर जो है ये वो चीज़ नहीं है। बाकी इसके अलावा जो है
इनपुट वगैरह जो है आपको अच्छे समझता है। आपको जब गियर डाउन शिफ्ट चाहिए, पावर पिकअप चाहिए, तो आप जैसे ही थ्रॉटल करते हैं एकदम से गियर डाउन शिफ्ट हो जाता है एंड यू गेट दी पावर वगैरह। उसमें ऐसा कोई मुझे इशू जो है वो फील नहीं हुआ। उसके बाद बात करें स्टीयरिंग परफॉर्मेंस की, तो ट्रस्ट मी, इस कार के साइज़ को देखते हुए, इस सेगमेंट को देखते हुए, यू विल लव इट स्टीयरिंग व्हील। पहली चीज़ तो जो ये वेट वगैरह है, जो जिस तरीके का फील है, ये स्टीयरिंग आपको ये रियलाइज़ नहीं कराता, ये फील नहीं कराता कि आप इतनी बड़ी कार चला रहे हैं। इट इज़ वेरी ईजी टू मैनूवर, ईजी टू मैनेज इन ट्रैफिक, इन सिटी, हाईवे, कहीं भी, ठीक है। लाइट स्टीयरिंग है सिटी में, ऐसा नहीं है डल फील है, डेड फील है, हल्का सा वेट रहता है, बट इट इज़ वेरी लाइट। आप एक हाथ से भी सिटी स्पीड्स में यू टर्न वगैरह लेने, आप आराम से एक हाथ से मैनूवर उसमें कर सकते हैं। हाईवे स्पीड्स में हल्का सा वेट और जो है बढ़ जाता है, थोड़ा स्टीयरिंग हल्का सा फर्म हो जाता है। इसी हैंडलिंग वगैरह की बात करूँ, इस कार की साइज़ को देखते हुए मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। लेन चेंज करनी है, इंडिकेटर दिया, सी, दोबारा इधर लेन चेंज करनी है, इंडिकेटर देके कर रहा हूँ, सी। हैंडलिंग वगैरह इट इज ऐसा फील नहीं हो रहा कि यार आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट थोड़ा डिले में आ रहा है, नहीं। हाँ सी, बहुत ज़्यादा क्रिस्प है एकदम, वो चीज़ है एकदम ही डायरेक्ट। ऑब्वियसली साइज़ के कार के साथ थोड़ा वो मुश्किल हो जाता है, बट जो भी ओवरऑल अभी दे रखा है, मुझे फॉर्च्यूनर वगैरह से डेफिनेटली वो बेटर लगा। एंड स्पोर्ट्स मोड में आप डालते हो तो यहाँ पे EPS इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, जो उसको भी आप सेट कर सकते हो कि आपको वो स्पोर्टी चाहिए, वेट नॉर्मल चाहिए, वो सब भी है। तो स्पोर्ट्स मोड में जो है थोड़ा और स्टीयरिंग का वेट फर्म हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं सस्पेंशन वगैरह की, क्या राइड क्वालिटी आपको फील होगी। इसकी सस्पेंशन सॉफ्ट सस्पेंशन है, ठीक है, सॉफ्ट प्लस कुशनी, तो वैसी सस्पेंशन है। तो ये थोड़ा कंफर्ट ओरिएंटेड भी रखा गया है इसे, ऐसा मुझे फील हो रहा है इसको चलाते हुए। थोड़ी बाउंसी राइड जो है आपको फील होने वाली है, स्पेशली उन रोड पे जहाँ पे एंडुलेशंस बहुत है। जो छोटे मोटे खड्डे आते हैं ना, जो रोड के खराब पैचेस है, छोटे मोटे टीयर ऑफ होते हैं या छोटी रंबल स्ट्रिप्स है, वहाँ से आप निकालोगे तो कई बार वो आपको ऐसा पता भी ना चले, ठीक है, वैसी वाली फील देता है। हाँ, थोड़ी सी वो आवाज़ या पता लगेगा कार ऊपर से गई है, बट ऐसा कोई सीट तक कुछ आ रहा है बिल्कुल वैसा नहीं है, ठीक है। बट हाई स्पीड ब्रेकर या बहुत डीप गड्ढों में से आप ले जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आप स्लो स्पीड में भी निकालोगे ना, तो वो मूवमेंट्स तो हल्की बहुत आएंगी, क्योंकि सॉफ्ट सस्पेंशन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है। एंड हाई स्पीड से अगर आप किसी गड्ढे या स्पीड ब्रेकर या डीप गड्ढों में से निकाल लिया, तो फिर वहाँ पे वो ठंड कई बार आवाज़ आती है। सॉफ्टवेयर सस्पेंशन उसे अंदर कई बार ट्रांसफर कर देता है, बट वो केस सिर्फ हाई स्पीड्स पे डीप गड्ढों में आप ले जाओगे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेकिंग ओवरऑल इज गुड, ठीक है, बट द पॉइंट इज जो ब्रेक पैडल को प्रेस करने का फील है वो अगेन थोड़ा कुशनी है, ठीक है। एक तो होता है आपने प्रेस किया, जैसे ही प्रेस किया एकदम से इनिशियल बाइटिंग फील होती है, एकदम क्रिस्प, ठीक है। इसमें वैसा नहीं है, इसमें आपको थोड़ा कुशनी फील होगा ब्रेक पैडल को प्रेस करते हुए। उसके बाद बात करें नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज नॉइज एंड वाइब्रेशन। जो बाहर की आवाज़ें हैं ट्रैफिक वगैरह की, वो काफ़ी अच्छे से जो है उनको कंट्रोल किया गया, ऐसे कोई अनवांटेड नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं आ रही, ठीक है, वो उस मामले में सॉर्टेड है। इंटीरियर नॉइज़ की बात करूँ, जितना अभी तक ड्राइव किया है, फर्स्ट मीडिया ड्राइव है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कार भी नहीं है, अराउंड 2500 किलोमीटर चली हुई, तो ऐसा कोई इंटीरियर से प्लास्टिक नॉइज़ वगैरह या खराब सड़कों में भी मैं लेके गया, ऐसा कुछ राइडलिंग नॉइज़ नहीं है फिलहाल। वाइब्रेशंस की बात करूँ तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा मेजर वाइब्रेशन नहीं, ऑब्वियसली सी डीजल इंजन है, स्टैटिक कार खड़ी है, वहाँ पे हल्की बहुत वाइब्रेशन जो है आपको फील होती है स्टीयरिंग पे, हल्की बहुत। वो ऐसा नहीं है कि आप बहुत परेशान कर देगी, बट आप नोटिस करने जाओगे तो हल्की बहुत रहेगी, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। फ्रंट सीट्स की बात करूँ, सीट्स आर कंफर्टेबल, टाइट नहीं है साइड बोल्स्टर, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइट फील होंगे, इट इज़ कंफर्टेबल सीट। एंड अभी मैं सीट को एकदम लोएस्ट हाइट पे करके बैठा हूँ, स्टिल बोनट नज़र आ रहा है एंड टू एंड। दिस इज़ रियली गुड इन टर्म्स ऑफ फ्रंट विजिबिलिटी की, एंड टू एंड बोनट नज़र आ रहा है। फ्रंट विजिबिलिटी इज़ गुड, काफ़ी बड़ा ओवरऑल मैसिव विंडशील्ड है। साइड ORVMs काफ़ी बल्की हैं, बड़े साइज़ के हैं, व्यू काफ़ी सही आता है। IRVM इज लाइक सेम केस विद द IRVM। ब्लाइंड स्पॉट नोटिफिकेशन आती है, एडास का फीचर है, तो साइड से कोई आ रहा है, सी अभी ऑरेंज लाइट जली ना, तो वो सब है इसमें। बाकी रीचेबिलिटी की बात करूँ, जो चीज़ें जहाँ पे है रीच में है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा आपको। तब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ फ्यूल इकोनॉमी। सी अभी मैं फ्यूल इकोनॉमी पे कोई ऐसा एकदम स्ट्रॉन्ग कमेंट तो नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज फर्स्ट ड्राइव्स हैं। मैं जितना समझ पाया हूँ, जब हल्का सा मैंने वो किया ना, आराम से क्रूज़ किया है, तो सिटी वगैरह में अगर आप मान के चलो आप 10, 11, 12 तक इससे निकाल सकते हो, अगर आप बहुत ही आराम से चलाते हो, बहुत ही सॉफ्ट पेडल से, ठीक है। एंड ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा नहीं है, आप आराम से क्रूज़ कर सकते हो लंबे टाइम के लिए एक स्पीड में, ठीक है। एंड हाईवे पे नियर अबाउट 15-16 अगर आप 95 से 100 के बीच में क्रूज़ करते हो एक स्पीड में, ठीक है। बट हाँ, ऐसे ट्रैफिक में फंसे हो ना आप,
तो भाई फिर इकोनॉमी तो डाउन होगी, फिर सिंगल डिजिट में आ जाएगी। अगर आप मेजरली ऐसे ट्रैफिक में ही चलते हो, गाड़ी रुक रही है काफ़ी टाइम, फिर चल रही है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, तो दिस इज़ द केस जो इतना अभी मैं समझ पाया हूँ। अब चलते हैं अपने एक क्विक वर्डिक्ट पे, कंक्लूजन पे। सो हियर वी गो। तो ये सब कुछ था इस नई मैजेस्टर के बारे में, कैसी ड्राइव है, क्या कुछ है, सब मैंने आपको बताया, सब आपको दिखाया। सी मेरे क्या इंप्रेशंस हैं जो फर्स्ट ड्राइव चला के आए हैं। लुक की बात करूँ, स्टैंड्स की बात करूँ, डेफिनेटली जब आप इसे सड़क पे लेके निकलोगे ना, एक तो जो साइज़ की ये कार है, जब आप इसमें ड्राइव करोगे तो आपको फील होगा कि यू आर दी लाइक कमांडिंग, एकदम वो वाली फील डेफिनेटली इस पे है। एंड जो स्टांस है, लोग मुड़ मुड़ के इसे ना देख रहे हैं। परफॉर्मेंस भी अच्छी है। मैंने जितना ड्राइव किया, कहीं कोई ग्लिच नहीं आया, कहीं कोई मैकेनिकल फॉल्ट जैसी चीज़ फ़िलहाल एक्सपीरियंस नहीं हुई है। ऑफ रोडिंग में भी काफ़ी ईजी टू मैनेज जो है ये कार फील होती है। आई थिंक दैट इज़ अ USP अलॉन्ग विद यस गुड परफॉर्मेंस, गुड लुक्स। तो ये थे मेरे ओपिनियंस। आपके क्या थॉट्स है इस नई मैजेस्टर के बारे में, आपको कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक एंड गुड बाय।